तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न युतियों के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की युतियां जब मेष लगन के विभिन्न भाव में होंगी तो आपको उन युतियों के किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम एक और नई युति के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हम चर्चा करेंगे बृहस्पति और केतु का कंजक्शन अगर आपके मेष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में बन रहा हो तो इस कंजक्शन से आप किस प्रकार के प्रभाव अपनी लाइफ में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, बृहस्पति आपके लगन में मेष राशि में स्थित होंगे और केतु भी साथ स्थित होंगे। अब आपको यहाँ पर मंगल को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं हमेशा, और मंगल की राशि में केतु जब भी होगा तो हम कुछ हद तक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ केतु अच्छा परिणाम देंगे निश्चित रूप से। लेकिन जब हम बृहस्पति और केतु की युति की बात करते हैं तो बृहस्पति और केतु का जो डोमेन है वो थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। इस वजह से ज़्यादा ये चांसेस हैं कि आप ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बहुत ही आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति होंगे। इसके साथ साथ आपका नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि आपके ज्ञान की वजह से और आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से होगा। आप किसी बड़े मंदिर में पुजारी हो सकते हैं या इस प्रकार के कार्य करने वाले हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े पंडित हो सकते हैं, विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं आप। ये कंजक्शन के होते हुए आपका एजुकेशन लेवल और ज्ञान बहुत ही हाई लेवल का होगा। ये कंजक्शन में अक्सर आपको बहुत बार गलत फैसले करने पड़ सकते हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं कर सकेंगे और गलत फैसले लेंगे। तो यहाँ बृहस्पति का पावरफुल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हालांकि बृहस्पति यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर बनाएगा। इस वजह से आपको जो लोग हैं वो थोड़ा सीधा सा जज करेंगे, एकदम नेचर वाइज आपको उतना चालाक या चतुर नहीं बोलेंगे, और इस साधारण तरीके का जो फ़ायदा है बहुत सारे लोग आपका उठाएंगे। तो अब आप दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे, सपोर्टिव होंगे उनके लिए, उनको किसी भी प्रकार की गाइडेंस देंगे तो वो उनके काम में आएगी। लेकिन फिर आप खुद के लिए थोड़े कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा कभी कभी ये कंजक्शन आपको अति आत्मविश्वास दे सकता है और कभी कभी आपके आत्मविश्वास में बहुत ही ज़्यादा कमी भी कर सकता है। तो अब आपको अपनी क्षमताओं को जानना, अपने आप को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अब आपके सप्तम भाव में राहु स्थित होते हैं। सप्तम भाव में जब भी राहु स्थित होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने वाले पर्सन, जो भी पर्सन आपके सामने यानी आपके ऑपोजिट में होंगे, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो आपका जीवन साथी है, जितने भी लोगों से आप मिलते हैं पूरे जीवन भर में, वो सभी लोग, तो वो लोग काफ़ी चालाक और चतुर होंगे आपकी तुलना में। ऐसी कंडीशन में अब वो आसानी से आपका फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जितना बेहतर तरीके से अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल कर लें, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो ये कंजक्शन आपको किसी भी प्रकार से नेम फेम देगा निश्चित रूप से। अब केतु जहाँ भी है वहाँ काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं लाइफ को लेकर। तो अब बृहस्पति के साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु के बारे में अगर हम तुलना करेंगे तो दोनों का आध्यात्मिक जो पार्ट है वो मिलता जुलता सा है बिल्कुल। तो ऐसे में आपको अकल्ट के फील्ड में काम करना, आध्यात्मिक या धार्मिक फील्ड में काम करना इजी रहेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपको लाइफ के बहुत सारे कड़वे अनुभव भी हो सकते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे अपने खुद के अनुभवों के द्वारा। आपका अपने पिता और माता से काफ़ी ज़्यादा मतभेद रह सकता है और कभी कभी आप अपने ज्ञान के बल पे, अपनी क्षमताओं के बल पे दूसरों को बहुत अच्छे एडवाइस दे लेंगे, लेकिन खुद के लिए वो आपकी क्षमता आपके काम नहीं आएगी। अब आपको यहाँ ये देखना है कि अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति केतु के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि बृहस्पति के वक्री होने के केस में बृहस्पति आपके 12वें भाव की तरफ मूव कर रहे हैं और केतु वक्री हैं ही ऑलरेडी, तो वो भी आपके 12वें भाव की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपका मोक्ष की तरफ रुझान रहना, तंत्र मंत्र या योगाभ्यास या मोक्ष से जुड़ी हुई जो भी विषय हैं उनके बारे में आपको जानने की बहुत ही तीव्र इच्छा रहेगी। तो ये कंजक्शन की वजह से हालांकि आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आप कितना बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी क्षमताओं को और अपने ज्ञान को उपयोग में लेते हुए बेहतर बना सकते हैं, ये आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। अब बृहस्पति जब भी लगन में है तो आप हर किसी के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं और इससे आपका बिहेव भी ख़राब हो सकता है बहुत लोगों के साथ।
तो यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से कभी कभी आप अति आध्यात्मिक हो जाएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि सप्तम भाव में राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है, और आपका शुक्र कहाँ स्थित है। तो मेनली आपको अब राहु और शुक्र को देखना है आपकी मैरिड लाइफ के लिए। आपकी मैरिड लाइफ पर शुक्र और राहु की स्थिति का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत सही जज नहीं कर सकेंगे। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपको सामने वाले पर्सन को सही जज करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ बृहस्पति के लिए हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। केतु की दृष्टियां हम नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति की जहां तक दृष्टियों की बात है, बृहस्पति आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। बृहस्पति अगर वक्री नहीं है तो उस केस में इन भावों से जुड़े हुए परिणामों में आपको बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके वो 5th हाउस को देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके बृहस्पति वक्री नहीं है तो आपको संतान पक्ष से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, एजुकेटेड होगी, इवन आप भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी कुल मिलाकर, और आपका एजुकेशनल लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और अगर आपने किसी भी फील्ड में स्टडी नहीं किया है, कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें वास्तव में आपको ज्ञान तो है लेकिन उस फील्ड में वास्तव में आपने कोई डिग्री नहीं ली है या कोई स्टडी आपने करी नहीं है, बल्कि आप वैसे ही अपने अंतर्मन से या अपने खुद के प्रयासों से ही उस विषय को सीखे हो, तो इस केस में बृहस्पति आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को बढ़ाने वाला होगा निश्चित रूप से। अब बृहस्पति अगर यहाँ पे अच्छी स्थिति में है और अगर वक्री नहीं है तो लाइफ में बहुत सारे फैसले आप सही ही लेंगे और सही समय पर भी लेंगे। बृहस्पति के यहाँ वक्री हो जाने के केस में आपको संतान से बहुत ज़्यादा दुख पहुँच सकता है, लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके बहुत सारे फैसले गलत रह सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद ही अपना नुकसान करेंगे। अब बृहस्पति आपके 7वें भाव को जब भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर बृहस्पति वक्री होकर एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपकी मैरिड लाइफ की डिस्टर्ब होने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस बनेंगे। इवन आप अपने जीवन साथी को सही प्रकार से जज नहीं कर सकेंगे, आप जीवन साथी से धोखा खाएंगे बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ बृहस्पति के वक्री होने के केस में आपको उतना ज़्यादा मान सम्मान, प्रतिष्ठा या रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती कभी कभी। अगर बृहस्पति वक्री नहीं है, बृहस्पति लेकिन डिग्री वाइज काफ़ी ज़्यादा बली हैं और केतु के साथ हैं, भले ही केतु के ज़्यादा क्लोज हों तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपका एजुकेशनल लेवल और आप अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को जज करने में फिर भी आपको थोड़ी कठिनाई अवश्य आएगी, क्योंकि राहु सामने बैठा है आपके 7वें भाव में, और राहु एक तरीके का ऐसा प्लैनेट है जो कभी भी अपना रूप रंग बदल सकता है, जो कभी भी यू टर्न ले सकता है। तो आप दूसरे व्यक्ति को इसलिए इतना इजीली जज नहीं कर सकेंगे, इवन अपने जीवन साथी को भी। अब यहाँ पे बृहस्पति का दृष्टि आपके 9th हाउस पर रहेगा। 9th हाउस पे बृहस्पति का दृष्टि है तो बृहस्पति अगर वक्री ना हो तो उच्च शिक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगा, आपको जीवन में अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छी तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी अपने गुरुजनों की, और आप भी अपने गुरुजनों का काफ़ी मान सम्मान करेंगे और उनका रेस्पेक्ट करेंगे। बृहस्पति के यहाँ वक्री होने के केस में आप फालतू में विदेश यात्राएँ कर सकते हैं कभी कभी, जिनका परिणाम आपके फेवर में नहीं होगा, जिनमें आपको काफ़ी सारी समस्याएं भी आएंगी और आपको उच्च शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। अब यहाँ पे इस स्थिति की वजह से अक्सर आपकी विदेश यात्रा होना, कोई बहुत लंबी दूरी की आध्यात्मिक यात्रा होना, इस बात के बहुत अधिक चांसेस बनते हैं। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको ज़्यादा मोक्ष की तरफ धकेलेगा और आपके रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। इवन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन होने की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, कभी कभी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कभी कभी आपको स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। लेकिन ये आपके 6th सेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। आपका तंत्र मंत्र वगैरह, ज्योतिष वगैरह, पामिस्ट्री या न्यूमरोलॉजी वगैरह, इस प्रकार की जो शाखाएँ हैं जो अकल्ट से रिलेटेड हैं, उनमें गहरी रुचि ये कंजक्शन आपको देगा। तो अब आपको मंगल का यहाँ पे प्लेसमेंट देखना है, मंगल कैसी स्थिति में है, मंगल यहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है आपके लगन पे, ये सब आपको चेक करना है। इसके साथ साथ बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए।